चलिए दोस्तों देखते हैं, कल हमने पढ़ाया था पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, उसका नेगेटिव पढ़ाया गया था और उसके नेगेटिव पढ़ाया, उसके कुछ टेंस बनवाए गए थे और हमने कुछ होमवर्क भी दिया था, है ना। तो होमवर्क दिया था, तो ये कुछ होमवर्क हैं जो लिखे हुए हैं, ये दिया गए थे, आप लोग बना के लाए होंगे, बनाए नहीं बनाए हैं, बनाए हो ना, ठीक है, बना के लाए हो तो एक एक आप लोग को बताना है, ठीक है। चलिए चलिए पहले आप खड़े हुइए। पहला टेंस क्या है? पहला टेंस शिकारी 2 दिन से जंगल नहीं जा रहा था। देखिए लिखा है शिकारी 2 दिन से जंगल नहीं जा रहा था। इसका फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है, देखिए नेगेटिव का फार्मूला लिख दिए हैं हम, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर और टाइम, ठीक है, इस तरह से। चलिए पहला टेंस क्या है? शिकारी 2 दिन से जंगल नहीं जा रहा था, बताइए क्या होगा। चलिए द हंटर had not been going to forest for 2 days. 2 days। अच्छा यहाँ फार क्यों लगाए? सर जी क्योंकि सर पता नहीं है कि वो सर 2 दिन अनिश्चित है ना जी। ठीक सही है। चलो तुम बताओ बेटा। खड़े हो, क्या कर रहे हो? चलो हिंदी पढ़ो, क्या लिखा है? वे 1998 से इस मकान में नहीं रह रहे थे। वह 1998 से इस मकान में नहीं रह रहे थे, ठीक। पता क्या होगा? द नहीं, वो अंग्रेजी क्या होती है? दे। हाँ, दे हैड नॉट बीन फिर रहना क्या होता है? लिविंग इन दिस विलेज। मकान है, हाउस है? अच्छा मकान है, इन दिस हाउस, घर में, मकान में, इन दिस हाउस सिंस ठीक है, इन दिस हाउस सिंस 1998। चलो अगला तुम बताओ बेटा, नहीं आए हो तो तुम। हम 5 बजे से हाँ 5 दिन से यह कार्य नहीं कर रहे थे। ये कार्य नहीं कर रहे थे, हम 5 दिन से ये कार्य नहीं कर रहे थे। बताओ। We had not been doing this work for 5 days। 5 days फॉर 5 days, ठीक है। इसके बाद अगला, चलो बताओ बेटा, बोलो। माली 2 दिन से फोन नहीं तोड़ रहा था, बताओ क्या होगा? द गार्डनर had not been तोड़ना का पल्क, पल्किंग द फ्लावर फॉर 2 days। फॉर 2 days, चलो ठीक है। अगला बेटा तुम बताओ। हिंदी पढ़ो। मैं 15 मिनट से तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा था। बनाए हो? बोलो। आई हैड नॉट बीन आवर योर कहाँ से आ जाएगा? पहले यहाँ, अब इसके बाद वर्ब लगाओ ना, वेटिंग। हाँ, वेटिंग
वेटिंग आवर वेटिंग फॉर यू फॉर 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट्स। देखो यहाँ पर लिखा आई हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 15 मिनट। ठीक है, मैं 15 दिन से तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रहा था। 15 मिनट से, मैं 15 मिनट से तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रहा था। तो वेटिंग फॉर यू तुम्हारा इंतज़ार, ठीक है, फॉर 15 मिनट 15 मिनट से, इस तरह से बनेगा यहाँ पर। समझ में आया? ठीक है, बैठो। तो ये कुछ टेंस से जो हो गए हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। आप लोग जो नहीं बना के लाए हैं नोट कर लें, देख लें और नोट करके मिला लें अपना कि सही गलत है। ठीक है, यहाँ पर 5-6 टेंस लिखे गए थे जो हमने चेक कर दिए हैं। ऐसे जिनको बनाना है वो अंदर सही बनाए हैं, नहीं बनाए तो सही कर लें अपना। ठीक है, और प्रयास करें बनाने का जितना बनेगा। और जो टेंस गलत है जिस नंबर का, मुझे कमेंट करें कि इस नंबर पर समझ नहीं आया है, हम बता देंगे। चलिए देखिए, अब हम लोग नेगेटिव पढ़ चुके हैं, अब देखते हैं इंट्रोगेटिव। ठीक है, आज का टॉपिक है इंट्रोगेटिव। अभी होमवर्क चेक कर रहे थे, होमवर्क चेक हो गया है। अब इंट्रोगेटिव देखते हैं। ठीक है, उसी का है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव होता क्या? इंट्रोगेटिव है, लिखा हुआ है पहचान में, ये है वाक्य प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। ये वाक्य प्रश्न पूछेंगे, जैसे क्या आप वहाँ गए थे, या फिर क्या तुम 2 दिन से खेल रहे थे, क्या तुम 5 दिन से खाना खा रहे थे। पूछेंगे क्या कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। ठीक है, इस तरह से प्रश्न पूछने वाले, थोड़ा समझ लेते हैं इसको। देखो, जो प्रश्न पूछने वाले वाक्य होते हैं, प्रश्न पूछने वाले जो वाक्य होते हैं, यहाँ पर देख लेंगे थोड़ा सा। प्रश्न पूछने वाले जो वाक्य होते हैं ये 2 तरह के होते हैं। एक जो प्रश्न पूछता है, एक प्रश्न जो पूछता है जिसमें सिर्फ हमें हाँ या ना में जवाब देना होता है, हाँ या ना में, और एक मुझे बताना होता है सारांश के जैसा। इस तरह से दो तरह के प्रश्न पूछते हैं। एक मुझे बताना होगा, पूरा ब्यौरा देना होगा, और एक सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना होगा। जैसे हमने पूछा कि क्या तुम 2 दिन से खेल रहे थे, तो आप बताओगे हाँ या फिर ना। अगर खेल रहे थे तो कहोगे हाँ, नहीं तो कहोगे ना। ठीक है, तो कुछ प्रश्न पूछने वाले जो वाक्य होते हैं 2 तरह के होते हैं। एक का आपसे जवाब हाँ या ना में देना होता है, और एक जो होता है उसको आपको बताना पड़ेगा पूरा डिटेल से। जैसे मैंने कहा तुम दिल्ली में कहाँ रहते हो, तो ऐसा फिर बताओगे हाँ या ना। ऐसे बोल दो क्या कि हाँ या ना, ऐसा नहीं ना। 2 तरह का होता है, एक हाँ या ना होता है, एक ये होता है। समझ में आया? इसका आपको पूरा सारांश देना पड़ेगा कि हाँ दिल्ली में यहाँ रहते हैं, इस जगह पर है नहीं, ये नंबर में है। समझ आया कि नहीं है? ठीक है, तो प्रश्न पूछने वाले वाक्य 2 तरह के होते हैं। उसमें पहला हमने दिलाया है ये वाला, जब क्या शब्द वाक्य में पहले आए, यानी क्या शब्द पहले आएगा, जब वाक्य में क्या शब्द पहले आएगा तो आपको हाँ या ना में जवाब देना होगा। समझ में आया? प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं 2 तरह के होते हैं। एक आपको एक जो आंसर देना होता है उसको हाँ या ना में देना होता है, और एक जो होता है पूरा ब्यौरा बताना होता है कि हम कैसे कहाँ पर क्या कर रहे थे। ठीक है, इस तरह से होता है। जैसे हमने पूछा, छोटा मान लेते हैं एग्जाम्पल, कि क्या तुम घर गए थे, तो कहोगे हाँ या ना, है ना। गए थे कि नहीं गए थे, हाँ या ना बोल दोगे। पर हमने पूछा तुम घर पर क्या कर रहे थे, तो बताओगे हाँ या ना। ऐसे तो होगा नहीं ना, तो यहाँ पर बताना पड़ेगा पूरा। ठीक है, तो 2 तरह के होते हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे कि जब क्या शब्द वाक्य में पहले आए, यानी जो हमें आंसर देना होगा हाँ या ना में देना होगा। ठीक, पहले ये पढ़ लेते हैं, इसके बाद ये पढ़ेंगे। समझ आया ना? ठीक, तो आप लोग हेडिंग डालेंगे नियम में कि जब क्या शब्द वाक्य में पहले आए। ये किसका है? ये वाला, हाँ या ना वाला है। ठीक है, समझ में? अगर क्या शब्द पहले रहेगा तो जवाब मेरा हाँ या ना में रहना चाहिए। ठीक है, तो 2 तरह के वाक्य होते हैं, एक ये और एक ये। समझ में आ गया ना? ठीक, तो आप लोग हेडिंग डालेंगे जब क्या शब्द वाक्य में सबसे पहले आए। हेडिंग डाल लिए? ठीक, चलिए लिखते हैं, हम बोलते हैं, आप लोग लिख लीजिए। कहाँ पे पेन लेके बैठिए, जो भी वीडियो देखे कहाँ पे लेके बैठे। चलो बोले। देखो, इस प्रकार के वाक्य को बनाने के लिए सबसे पहले सहायक क्रिया हैड का प्रयोग
हैड का प्रयोग करते हैं, हैड का प्रयोग करते हैं। फिर कर्ता लिखकर कर्ता ब्रैकेट में सब्जेक्ट, ठीक है, कर्ता लिखकर बीन का प्रयोग कर देते हैं, बीन का प्रयोग कर देते हैं। और फिर वर्ब की पहली अवस्था में आईएनजी लगाकर ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, और अंत में सिंस फॉर का प्रयोग करके, यहाँ देख लीजिए, सिंस फॉर ऐसे सिंस फॉर का प्रयोग करके ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। टाइम, हाँ, समय लिख देते हैं। सिंस फॉर का प्रयोग करके समय लिख देते हैं। ठीक, तो ये तो नियम थे जो लिखाए गए हैं, ठीक है। आप इसको लिख लेना और इसके बाद देखिए फार्मूला इसका, ये तो आपको लिखना पड़ेगा 7 लॉन्ग मेथड के। फिर इसका ट्रिक भी है, सूत्र, जो आपको एक लाइन में ध्यान रखना होता है। अगर आपको याद रहेगा तो हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं फार्मूला क्या होगा। आप हेडिंग करिए फार्मूला क्या होगा। देखो यहाँ पर पहले होगा हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट, फिर प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, हाँ बेटा, प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये है इसका फार्मूला। आपको ये अगर वो नेम नहीं याद हो रहा है तो ये इतना ध्यान रखो, बस अपने आप हो जाएगा। और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी होता है, ये लगा दिया कीजिए, ठीक है। तो आप लोग फार्मूला लिख लीजिए, फार्मूला नोट कर लीजिए, ठीक है। पहले हेड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर, और फिर अगर टाइम और क्वेश्चन मार्क लगा देना होता है, ठीक है। एक लाइन का अगर ये ध्यान रहेगा तो अपने आप टेंस बनना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए हम बहुत बेसिक से चल रहे हैं आप लोग को बताने के लिए, एकदम डिटेल से, ठीक है। जो कुछ नहीं जानते हैं वो भी मतलब यहाँ पर जान सकते हैं। तो आप लोग बहुत स्लो चलिए और आराम से पढ़िए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करेंगे कि सबके समझ में आ जाए। अगर आपके ये समझ में आ गया तो एक्टिव पैसिव डायरेक्ट आराम समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा, ठीक है। इसे समझना बहुत ज़रूरी है, इसे बहुत डिटेल चलाया जा रहा है, बहुत आराम से चलाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर वीक से वीक बच्चे आराम से जान सकते हैं, समझ में आया, ठीक है। ये नोट कर लिए, ठीक। चलिए अब हम कुछ वाक्य आपको दिखाते हैं, वाक्य से बनाया जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर कुछ वाक्य हैं, जिसे हम आपको एक वाक्य समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है, क्या तुम 2 दिन से स्कूल जा रहे थे। क्या तुम 2 दिन से स्कूल जा रहे थे, ठीक। अब यहाँ पर देखो कह रहा है क्या तुम 2 दिन से स्कूल जा रहे थे। अगर इसको देखा जाए तो इसका जवाब अगर कोई दिया गया तो सिर्फ हाँ या ना में देगा, ठीक है। तो ये पहला वाला पार्ट है जो हमने समझाया था, पहला टाइप का क्वेश्चन मार्क, ये पहले टाइप का है। तो कैसे बनेगा यहाँ पर, इस जब क्या शब्द आगे आया, हमने दिखाया कि जब क्या शब्द आगे आएगा तो पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, हैड का प्रयोग करेंगे, ये वाला है ना, पहले इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे हैड,
अच्छा बताओ इसमें करता क्या है? करता क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तुम है ना। करता क्या होता है? जो करता किसे कहते हैं? जो वाक्य में कार्य करता है ना। इसमें कार्य कौन कर रहा है? तुम कार्य कर रहे हो। स्कूल जाने कार्य कौन कर रहा है? तुम कर रहे हो ना, तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी? यू। ठीक। अब इसके बाद क्या लगाएंगे? बीन लगा देंगे ना। देखो फार्मूला देख रहे हो, हैड सब्जेक्ट हो गया, फिर बीन हो गया। अब वर्ब फर्स्ट, जाना का अंग्रेजी क्या होता है? जाना अंग्रेजी गो होती है, तो गो लिख देंगे। फिर आईएनजी इसमें लगा देंगे तो गोइंग हो जाएगा। ठीक, गोइंग। और कहाँ? स्कूल। ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल है, तो गोइंग टू स्कूल। इन द स्कूल सर, अंदर जाएंगे नहीं, गोइंग टू स्कूल में थोड़ी लिखा है। इन कब लगेगा? जब में लिखा होगा तभी लगेगा, में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो हैड यू बीन गोइंग टू स्कूल 2 दिन से ना, तो 2 दिन अनिश्चित है, यानी फॉर 2 डेज। 2 डेज क्वेश्चन मार्क लगा दो। ठीक है, तो बन जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? बन जाएगा ना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक, यहाँ पर देखो 2 दिन अनिश्चित है, निश्चित के लिए सिंस लगता है। जैसे सोमवार से मंगलवार से क्या है? निश्चित है ना। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन अनिश्चित है, समझ में आया? तो अनिश्चित के लिए क्या लगता है? फॉर, और निश्चित के लिए सिंस। तो यहाँ पर लगाया है फॉर, क्योंकि ये क्या है? 2 दिन। ये 2 दिन जो है ये अनिश्चित है। 2 दिन कब से कब पता नहीं, वो सोमवार से लेकर मंगलवार तक गया था कि मंगलवार से लेकर बृहस्पतिवार तक गया है, नहीं है, तो मुझे पता नहीं है। अनिश्चित के लिए फॉर लगाया जाता है, निश्चित के लिए सिंस लगाया जाता है। ठीक है, आप लोग इसे लिख लिए। ठीक, इसी तरह हम दे रहे हैं, आप लोग बना के दिखाओ। समझ में आया? ठीक है, 3-4 दिन से बोल रहे हैं, बनाओ, हम यही चेक करते हैं अभी तुरंत। समझ में आया? चलो लिखो, बोले। तो क्या वह 5 दिन से, क्या वह 5 दिन से स्कूल नहीं जा रहे थे? क्या वह 5 दिन से स्कूल नहीं जा रहे थे? हो गया? आगे लिखो, क्या तुम 3 दिन से, क्या तुम 3 दिन से यह किताब पढ़ रहे थे? क्या तुम 3 दिन से यह किताब पढ़ रहे थे? आगे लिखो, क्या वह आधे घंटे से खेल रहे थे? आधे घंटे से खेल रहे थे। आधे घंटा हाफ आवर होगा, हाफ आवर। आधे घंटे से खेल रहे थे, हुआ? अगला लिखो, लिखो, शिकारी सोमवार से, बेटा आगे लगा दो, क्या शिकारी सोमवार से शिकार कर रहा था? क्या शिकारी सोमवार से शिकार कर रहा था? क्या शिकारी सोमवार से शिकार कर रहा था? एक और लिख लो, क्या बच्चे 2 बजे से घर जा रहे थे? हो गया? ठीक है, तो इतना आप लोग बना के दिखाओ। ठीक है, बनाओ, फिर हम चेक करते हैं आप लोग। चलो देखते हैं बेटा, आप लोग होम बना लिए होंगे ना, यहाँ पे हम बोर्ड पे लिख दिए हैं। ठीक है, अब इसको हम चेक करने जा रहे हैं, आप लोग ना मिलाइए कि सही गलत है। ठीक है, एक एक करके हम बताएंगे और यहाँ पर देखा जाएगा। ठीक है, हम क्या बताएंगे, यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं ऑफलाइन क्लास, वो लोग बोलेंगे, हम उनको देखेंगे। जो लड़कियाँ खड़ी होंगी, दो बेटा पहला। क्या वह 5 दिन से स्कूल नहीं जा रहे थे? फिर इसमें नहीं आ गया है, ध्यान दो, यहाँ पर इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव का आ गया है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा केवल दिक्कत होगा इसमें, हम बता देते हैं कैसे होगा। चलो बताइए, हैड दे नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 5 डेज। देखो यहाँ पर नॉट आ गया है ना। ठीक है, ये नहीं आया है, तो जब नहीं आएगा इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव होगा तो
सीधा बीन से पहले यानी सब्जेक्ट और बीन के बीच में नॉट लगाना रहता है, ठीक है। बीन से पहले नॉट लगा देंगे, समझ में आया। पहले हैड लिखता है क्रिया हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, नॉट के बाद तब बीन, बीन के बाद फिर वर्ब, ठीक है। इस तरह से समझ में आ गया ना। बीन से पहले नॉट लगा देना है बस। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव आएगा तो कहीं भी आएगा तो बीन से पहले नॉट लगा देना होता है बस, समझ में आ गया ना, ठीक है। हो जाएगा, ठीक है। क्या हुआ, ठीक है, ये हो जाएगा ना, हो जाएगा ना, ठीक है, ठीक है। थोड़ा त्रुटि आ गई, देखो यहाँ पर। अब ये हो गया, अगला देखो क्या होता है। चलो बेटा तुम बताओ। क्या तुम 3 दिन से यह किताब नहीं पढ़ रहे थे? क्या तुम 3 दिन से किताब नहीं पढ़ रहे थे? हाँ, तो इसमें नहीं आ गया है, जो बोलो क्या होगा। हैड यू नॉट बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 3 days, 3 days, ठीक है। इस तरह बनेगा, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना। अगला चलो तुम बताओ, बोलो, चलो बनाए हो, बोलो क्या बनाए, चलो क्या हुए। हाँ, आधे घंटे से खेल रहे थे, क्या बना बताओ। हैड दे बीन प्लेइंग हाफ, फॉर लगेगा ना, फॉर हाफ आवर्स, फॉर हाफ आवर, प्लेइंग हाफ आवर्स, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पर नॉट नहीं लगेगा क्योंकि नहीं लिखा नहीं है, तो नॉट नहीं लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से रहेगा। चलो तुम बेटा, क्या शिकारी सोमवार से शिकार कर रहा था? क्या शिकारी सोमवार शिकार कर रहा था? हाँ, क्या होगा। हैड द हंटर बीन हंटिंग सिंस मंडे। क्या मैंगो लिखे हो? नहीं, शिकारी लगता है, ठीक है, सही है। द हंटर लगाएंगे, द हंटर द फिशरमैन, ठीक है। तो यहाँ मैंगो क्यों लिखे हो तुम? तुम्हें मैंगो दिख रहा है? यहाँ मैंगो नहीं लिखना है, ठीक है, मंडे लिखना है। इस टाइम चल रहा है मैंगो का, तो हो सकता है याद आ रहा हो। अभी खैर कच्चा मैंगो मिलेगा। चलो बोलो। क्या बच्चे 2 बजे से घर जा रहे थे? क्या बच्चे 2 बजे से क्या? सर क्या लिखा, क्या बाजे 2 बजे? यहाँ बजे लिखा है ना, या बच्चे होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, बच्चे, ठीक है, बजे नहीं। हाँ, तो हैड द चिल्ड्रेन बीन गोइंग टू हाउस फॉर सिंस की फॉर, यहाँ पर 2 बजे निश्चित है। सिंस 2 o'clock, थोड़ा सिंस 2 o'clock, बजे के लिए 2 o'clock, घंटे के लिए हावर्स, ठीक है। यहाँ बजे के लिए है तो 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। कल इसके बाद डिटेल बताया गया था, है नहीं है, ठीक, कल बताया गया था, आप लोग देखे होंगे, समझ में आया, ठीक है। तो ये आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, जिनका नहीं बना है लिख लीजिए। अब इसके आगे बेटा हम पढ़ेंगे अगला कल। अभी एक पार्ट और बचा है इसका, कौन सा, ये पार्ट जो है जब क्या शब्द बीच में आए, जब क्या शब्द वाक्य के बीच में आए, वाक्य के बीच में आए, ये छूटा हुआ है नहीं, यानी ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य जिसका जवाब हाँ या ना में ना दे पाए, ठीक है, मुझे बताना पड़े कि हाँ ये कर रहे थे या वो कर रहे थे। तुम्हें क्या हो रहा है? सो रहा है क्या? क्लास में बता चुतिया आएगा, क्लास में सोते हो, ठीक है। चलिए बेटा, ये हम कल पढ़ाएंगे कल, ठीक है, आप लोग को अगले वीडियो में दिखा देंगे। ये आप लोग इतना पढ़ लीजिए और अच्छे समझ लीजिए। और अगर आपको
इसका वो चाहिए तो मैं दे रहा हूँ अभी होमवर्क, ठीक है, 5 टेंस दे दूंगा, आप लोग बना के लाना, कल इसको देखेंगे भी, पर अभी मैं देने जा रहा हूँ, पहले इतना लिख लो तब। बस देखिए हम आपको होमवर्क दे दिए हैं, ये 5 टेंस हैं, ठीक है, ये आपको बनाना है। आप लोग बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम देख लेंगे, ठीक है, और गलत हो तो हम उसको बता देंगे कि ये टेंस आपको गलत है, वहाँ पर कमेंट देख के बोलेंगे, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में बना दीजिए, कमेंट कर दीजिए, या फिर हम कल बनवाएंगे और आप लोग बनाए रखिए कॉपी पर, जिनका गलत होगा उस मार्क्स को कमेंट, नंबर को कमेंट कर देना कि ये टेंस मेरा गलत गया है, या पहले नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, 5वां नंबर, जो नंबर गलत जाएगा वो कमेंट कर देना, ठीक है। और अगला इसका अगला पार्ट जो है हम कल बताएंगे, ठीक है, एक पार्ट छोटा है जो कल बताया जाएगा, ठीक है। तब तक इतना आप लोग करके लाइएगा, ठीक है। चलते मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।